हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 बिकॉज आज है हमारा 7 डे स्टडी विद मी चैलेंज का डे 4। तो अगर आपने डे 1 और डे 2 डे 3 की वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम डे 4 में चैप्टर 4 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मैथ्स हार्ड लगती है तो आपको मेरी वीडियो ज़रूरी देखनी चाहिए, बिकॉज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगी सब। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। हम सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण क्या होता है? वो समीकरण जिसमें दो चर, जिसमें x और y की घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ हमारे ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। या मतलब वास्तविक संख्याएं मैंने आपको डे 1 में बताई थी, जैसे गिनती वाली संख्याएं हैं। कम से कम एक ए या बी शून्य नहीं है, मतलब इनमें से ए या बी, इनमें से ए कोई भी शून्य नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं हम रैखिक समीकरण के हल। एक्स और वाई के युग्म एक्स वाई, जो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करें, उस समीकरण का हल कहलाता है। मतलब एक्स वाई के वे युग्म जो समीकरण को, मतलब ऐसी संख्याएं जिसको हम इस समीकरण में, यानी इस फॉर्मूला जो भी हम बोल सकते हैं, इसमें पुट करें तो बराबर 0 में आए। ठीक है, तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण का हल। तीसरा है रैखिक समीकरण युग्म। दो रैखिक समीकरण जो समान चर एक्स और वाई में हो, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाते हैं। इसका सामान्य रूप है ये, जहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ सारी वास्तविक संख्याएं हैं और A1 इसमें लिखा है A1 अपॉन में B1 नोट इज इक्वल टू है A2 अपॉन में B2 के, और ऐसे लिखा है B1 नोट इज इक्वल टू 0 और B2 नोट इज इक्वल टू 0। अब दी है रैखिक, अब देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म के हल के प्रकार। ठीक है, तो सुसंगत एवं स्वतंत्र स्थिति है ये हमारी, और शर्त ये है, मतलब जो भी हमने सोल्व किया है उसमें अगर A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हुआ तो रेखाओं की स्थिति होगी ऐसी। और हल की प्राकृतिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी होगा एक अद्वितीय हल। ठीक है, अगर इस कंडीशन में जिसमें A1 और A2 नॉट इज इक्वल टू B1 और B2 होंगे। और सेकंड है हमारा सुसंगत एवं, ये क्या लिखा है, अब होगा हमारा कॉन्सिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, जिसमें इसमें लिखा है जिसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 सब बराबर होंगे। तो रेखाएं एक इसमें एक ही रेखा बनेगी और इसमें होंगे अनेक हल। ठीक है, लास्ट है लास्ट है असुसंगत, और इसमें इसमें कोई भी नहीं होगा। A1 और A2 भी नॉट इक्वल टू होंगे, बी मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 कोई भी किसी के इक्वल नहीं होगा, सब होंगे नॉट इक्वल। तो रेखाएं समांतर होती है, कोई हल नहीं है इसका। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब सीख लेते हैं हम ग्राफ द्वारा रैखिक समीकरण का निरूपण। अब इसमें पहला पॉइंट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को y के रूप में हल करें तो y बराबर एम एक्स प्लस के। ये हमें बता रहे हैं कि रैखिक समीकरण को निरूपण कैसे करें ग्राफ में। सेकंड पॉइंट है, यह समीकरण एक सीधी रेखा का समीकरण होगा। आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, ये सीधी रेखा का है। विभिन्न मान रखने पर एक्स वाई के युग्म मिलते हैं,
जिन्हें आलेख रूप निरूपित करने से हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। हाँ, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ जो हमने छोड़ा था ये है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हल कि हमें इसका हल कैसे करना है। सबसे पहले लिखा है दोनों रेखाओं को एक ही आलेख रूप निरूपित करें, आलेख पर निरूपित करें जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु के निर्देशांक समीकरण युग्म का हल होगा। यदि रेखाएं आच्छादित यानी मतलब अगर रेखाएं आच्छादित हैं तो अनेक हल है, अगर रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं है। हमने नीचे भी पढ़ा था हल जब पढ़ा था कि अगर रेखा आच्छादित होती है तो अनेक हल होते हैं, समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता। और आच्छादित रेखा होती है सीधी रेखा, और समांतर रेखा होती है ऐसी रेखा जो कभी आपस में नहीं मिलती। अब हम पढ़ते हैं हमारा 7th टॉपिक जो कि है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ है ये नीचे। तो पहली विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि। एक समीकरण से एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करके हल करना, ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है। तो हमारे इस चैप्टर में है 3 विधि। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन, तीसरी क्रॉस गुणा विधि। ठीक है, क्रॉस गुणा तो आपको आती होगी। क्रॉस गुणा यानी ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। ओके, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ ली थी जिसमें इसमें एक समीकरण से एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करके हल करना। हम इससे एक समीकरण से एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करके हल कर सकते हैं, मतलब हल करते हैं, वो होती है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी हमारी विलोपन विधि, दोनों समीकरण को जोड़ने या घटाने से एक चर को लुप्त कर हल करना। क्रॉस गुणा विधि, जब समीकरण इस रूप में हो तो होती है हमारी क्रॉस गुणा विधि। अब हम देख लेते हैं क्रॉस गुणा विधि के सूत्र, यानी फॉर्मूला बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये है हमारा फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला। शर्त, ये हमारी शर्त है। ठीक है, तो इस मतलब फॉर्मूला को समझा नहीं सकती मैं, लेकिन आप वो इसको नोटबुक में नोट कर लेना, आपके काम आएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में आए हुए सारे एग्जाम्पल्स। ये है हमारे सारे एग्जाम्पल्स, तो ये आपने देख लिए होंगे। ऊपर भी मैंने हर एक के साथ आपने वैसे एग्जाम्पल देखे होंगे, सबके साथ थे। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण बातें, यानी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमारा दो रैखिक समीकरणों का एक युग्म अधिकतम एक ही अद्वितीय हल रख सकता है। और सेकंड है ग्राफ द्वारा यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो होता है एक अद्वितीय हल। यदि रेखाएं आच्छादित हों तो होते हैं अनेक हल। यदि रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं हो। वास्तविक जीवन की कई समस्याएं रैखिक समीकरण युग्म द्वारा हल की जाती हैं। देखते हैं इस चैप्टर की पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी याद रखने की बातें। ठीक है, रैखिक समीकरण में चर की घात 1 होती है। ग्राफ एक सीधी रेखा का होता है, आपने ग्राफ देखा होगा। रैखिक समीकरण युग्म के हल की प्राकृतिक रेखाओं की स्थिति पर निर्भर करती है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। नियमित अभ्यास, कड़ी मेहनत भविष्य की सफलता की नींव है, आज की मेहनत कल की जीत है। सो अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के जो हमारा लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स यानी दो पर वाले रैखिक समीकरण थे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो यहाँ हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आई हूँ मैं क्वेश्चन और आंसर्स। निम्न में से रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? और इसका आएगा ऑप्शन बी प्रथम कोटि का समीकरण। यहाँ मैंने आंसर्स लिखे भी हैं, इंग्लिश के भी लिखे हैं और हिंदी के भी लिखे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आप इंग्लिश के पढ़ सकते हो, हिंदी के हो तो हिंदी के पढ़ सकते हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है? इसका आएगा ऑप्शन बी। और x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x + 3y बराबर 13 को संतुष्ट करते हैं या नहीं?
हाँ, और क्यों संतुष्ट करते हैं? देखो, अब इसमें ये है हमारा समीकरण 2x+3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि x बराबर 2, तो x की जगह 2 पुट करेंगे और प्लस y की जगह करेंगे हम 3 पुट इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9, और 9 और 4 होते हैं 13। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म हल करने से क्या होता है? इसका एक ऑप्शन बी, एक्स और वाई का मान क्या आता है, मतलब। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समीकरण y बराबर 2x-3 के समतुल्य है? 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, या 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो इसका आएगा हमारा ये ऑप्शन बी, युग्म 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 रैखिक है या नहीं? इसका एक ऑप्शन ए हाँ है। अब है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है। ऑप्शन ए, प्रतिच्छेद बिंदु। यदि दो रेखाएं समांतर हो तो रैखिक समीकरण युग्म होगा। इसका आएगा ऑप्शन सी, असंगत। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा पर हो तो रैखिक समीकरण युग्म होगा। ऑप्शन बी, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल रखता है? इसका एक ऑप्शन बी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब हम देख लेते हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर या क्वेश्चंस, कुछ भी बोल लो, तो मतलब अधि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा लिखिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समी तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है जिसमें दो अज्ञात राशियां होती है और दोनों की घात हमेशा एक होती है। वो होते हैं हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप यहाँ पे लिखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। रैखिक समीकरण के किस युग्म में ax और y के गुणांक बराबर नहीं होते? ये तीसरे का आंसर देखो, ये इसका आंसर। और क्वेश्चन 4, रैखिक समीकरण युग्म का हल किसे कहते हैं? x और y के वे मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करें उसे हम कहते हैं समीकरण युग्म का हल। फिफ्थ है हमारा, संगत और असंगत रैखिक युग्म में क्या अंतर है? संगत कम से कम एक हल होता है और असंगत का कोई हल नहीं होता। ये है हमारी याद रखने योग्य बातें। ठीक है, इनको याद रखिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो गाइज, आज हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 4 पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं डे 5 में एक नए चैप्टर के साथ। फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।